प्रणाम करे छुन। बिहार में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग क्यों नहीं पहुंचे और क्यों कुर्सियां खाली रह गई, ये तस्वीर आपको आगे दिखाएंगे। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता भी, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी, लेकिन कुर्सियां खाली हैं, लोगों के अंदर उत्साह नहीं है। जितनी कुर्सियां थी उतने ही लोगों को बैठने की इजाजत थी। ये सब बहुत अच्छे तरीके से किया गया था, इसकी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में अगर कोरोना वायरस के दौर में इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाता है तो यह बढ़िया बात है। लेकिन इतनी भीड़ भी इकट्ठा नहीं हो पाई कि उन कुर्सियों पर भी लोग बैठ सकें। लोग ही नहीं थे तो कहां आकर बैठते, कुर्सियां खाली रह गई। मीडिया में अब यह खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बिहार के लोग नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव की रैलियों में हजारों की भीड़, लोगों के अंदर ऐसा उत्साह कि तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कुर्सियां खाली है, लोगों के अंदर उत्साह नहीं है। समेत सभी तकनीकी कोर्सेज को भी मातृभाषा में पढ़ाने की शुरुआत 74 लाख किसान परिवारों के खाते में करीब की डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता रही, पहचान रही। अब इस दिशा में पूरी ईमानदारी से काम करना, किसानों, नौजवानों, उद्यमियों, व्यापारियों, कारोबारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चुनावी सभा की शुक्रवार से शुरुआत हो गई है, लेकिन इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर से आपको अवगत कराते हैं कि इस रैली से क्या बड़ा संकेत बिहार में मिला है, इस चुनाव में किस तरह के परिणाम आएंगे। गोदी मीडिया चाहे जो कुछ भी कहे, ओपिनियन पोल में जैसे भी दावे किए जाएं, लेकिन सच्चाई आपको आज भारत वॉइस के माध्यम से हम दिखाने जा रहे हैं। ये बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि बिहार में चुनाव के परिणाम किस प्रकार आएंगे, जनता का मैंडेट क्या है, जनता का रुझान क्या है, बिहार की जनता ने अपने मन मिजाज में कौन सा फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात सब जानते हैं कि जब वो किसी चुनावी जनसभा को, किसी रैली को संबोधित करने पहुंचते हैं तो उनकी रैलियों में भीड़ बहुत होती है, उनकी रैलियों में जनता का उत्साह होता है, लोग नारेबाजी करते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर लोग उनको सुनने के लिए पहुंचते हैं। पिछले कुछ सालों में इसी तरह के हालात रहे हैं, लेकिन बिहार में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग क्यों नहीं पहुंचे और क्यों कुर्सियां खाली रह गई, ये तस्वीर आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले बिहार की कुछ और तस्वीरें। बिहार में इस वक्त विधानसभा चुनाव के लेकर जितने भी नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसमें अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खासकर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जहां भी पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, वहां पर लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है। महागठबंधन के लोगों को, उनके नेताओं को यह उम्मीद बढ़ गई है कि यह भीड़ जरूर वोटों में परिवर्तित होगी और राज्य में उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन एनडीए का क्या होगा, खासकर भाजपा और जेडीयू का जो गठबंधन है और उसके साथ कुछ और पार्टियां मिली हुई हैं, वो सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का भी बिहार में कुछ असर नहीं होगा? इस सच्चाई को जानने के लिए हम आज चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस रैली में, क्योंकि सासाराम गया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे भागलपुर, जहां पर उनको चुनावी सभा में संबोधित करना था। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो ज्यादातर राष्ट्र हित के मुद्दों पर सरकार का विरोध करते हैं।
पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध में हैं। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार देना हो, ये लोग विरोध करते हैं। भारत की जाबाज सेना आतंकियों पर कोई कार्रवाई करे, सरहद पर तिरंगे की शान बढ़ाए, तो ये लोग विरोध में हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मुद्दा हो तो भी ये लोग विरोध करते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से बिहार चुनाव के लिए एजेंडा सेट कर दिया है। तो अब एक अंदाजा मिल गया है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जो चुनाव प्रचार करेंगे तो वो इसी लाइन पर और इसी एजेंडे के साथ करेंगे। तो क्या बिहार के लोगों ने इस एजेंडे को पूरी तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव में खारिज कर दिया है? क्योंकि तेजस्वी यादव का कहना है कि पहली कैबिनेट में तेजस्वी यादव की यानी महागठबंधन की जो सरकार होगी उसमें 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। रोजगार देने का वादा तेजस्वी नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कही थी, लेकिन वो बात हवा हवाई थी। 1,25,000 करोड़ रुपए का पिछले विधानसभा चुनाव में पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन उस पैकेज का क्या हुआ, वो पैसे कहां खर्च हुए, विपक्ष इस पर सवाल कर रहा है। भाजपा के नेता बार बार इस बात को दोहराते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्यों में भी भाजपा या भाजपा के गठबंधन वाली सरकार रहेगी तो ये विकास तेजी से करेगा। बिहार में ऐसा ही हुआ है, पिछले 6 सालों से इसी तरह की स्थिति है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन विकास के मापदंडों पर यह राज्य बुरी तरीके से पिछड़ गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की तमाम तस्वीरें हमारे और आपके सामने आ रही है। तो फिर सवाल वही पैदा होता है कि क्या एनडीए से और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं, या फिर उनसे मायूस हो गए हैं? उनको लगने लगा है कि पिछले 6 सालों में चाहे रोजगार का मामला हो, देश की जीडीपी का मामला हो, या फिर सरहदों की सुरक्षा का मामला हो, सिर्फ जुमलेबाजी हुआ है, काम कुछ नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए, किसानों के लिए ऐसा बिल लेकर आए हैं जिसको लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा रोजगार के लिए सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही है, लोग नहीं आ रहे हैं। लोगों के अंदर पीएम मोदी को लेकर बिल्कुल भी बिहार में उत्साह नहीं है। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया था। पीएम की रैली थी, एक बड़ा संदेश जाना था, इस बात का ख्याल बढ़िया से किया गया। कुर्सियां गोल बनाकर रखी गई थी, जितनी कुर्सियां थी उतने ही लोगों को बैठने की इजाजत थी। यह सब बहुत अच्छे तरीके से किया गया था, इसकी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में अगर कोरोना वायरस के दौर में इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाता है तो यह बढ़िया बात है। लेकिन इतनी भीड़ भी इकट्ठा नहीं हो पाई कि उन कुर्सियों पर भी लोग बैठ सकें। इस रैली में भाजपा के नेता बार बार कहते रहे कि दाहिनी तरफ की कुर्सियां खाली हैं, आप लोग आकर बैठ जाएं, लेकिन लोग ही नहीं थे तो कहां आकर बैठते, कुर्सियां खाली रह गई। मीडिया में अब यह खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बिहार के लोग नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव की रैलियों में हजारों की भीड़, लोगों के अंदर ऐसा उत्साह कि तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कुर्सियां खाली है, लोगों के अंदर उत्साह नहीं है। पहले हम देखते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचते थे तो जबरदस्त तरीके से नारेबाजी होती थी, लोगों के अंदर उत्साह होता था, प्रधानमंत्री के बोले गए हर हर शब्द पर लोग उत्साहित नजर आते थे। लेकिन अब लोगों के अंदर अजीब सी निराशा है, अजीब सी मायूसी है, उदासी है। प्रधानमंत्री को लेकर कोई उत्साह शायद लोगों के अंदर अब बचा नहीं है।